हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हमने जो सीसीई का जो टॉपिक है, कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन का जो टॉपिक है, वो हर एंगल से हमने कंप्लीट कर लिया है। वहाँ हमने अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, सीसीई क्या होता है, व्यापक क्या होता है, सत्य क्या होता है, हर चीज़ के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की है। मेजरमेंट के भी बारे में हमने जाना है, आकलन के बारे में जाना है और इवेल्युएशन के बारे में जाना है। तो आज एक हम नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। पूरे टॉपिक का क्या नाम है? इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। तो क्या है, हिंदी में भी साथ के साथ मैंने लिखा है, समावेशी शिक्षा एवं विभिन्न पृष्ठभूमि के वंचित बालक। यानी समावेशी शिक्षा क्या है, व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसकी नीड क्यों पड़ी और ये किस तरह से हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमारी हेल्प करती है, मदद करती है। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ जाननी ज़रूरी है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, जो असमर्थ बालक होते थे या जो वंचित बालक होते थे, उनकी एजुकेशन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना ठीक नहीं समझा जाता था। लेकिन जब से इंक्लूसिव एजुकेशन आई है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या मानती है कि जो समर्थ बच्चे हैं और जो असमर्थ बच्चे हैं, दोनों को एक जगह एक ही कक्ष में इकट्ठा बैठाकर उन्हें एक ही सेम पाठ्यक्रम से, ठीक है, सेम करिकुलम है वो पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे क्या है, जो असमर्थ बच्चे हैं या जो वंचित पृष्ठभूमि के बालक है, वो अपने आप को हीन न समझे, उनमें हीन भावना न आए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन चलती थी समावेशी शिक्षा से पहले। इसका मतलब क्या था? एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा दी तो जाती थी, ठीक है, जो समर्थ और असमर्थ बालक होते थे, सामान्य असमर्थ बालकों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता था, लेकिन उनकी जो विशेष नीड है, जो विशेष आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसके कारण क्या है, बच्चे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से हिस्सा नहीं ले पाते थे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में पाठ्यक्रम सेम रहता था। क्या सेम रहता था? करिकुलम कह लीजिए। करिकुलम यानी जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो एवरेज बच्चे के लिए भी वही है, और जो डिसेबल्ड चाइल्ड है या जो बैकवर्ड चाइल्ड है, वो सभी के लिए सामान्य और असमर्थ बच्चे के लिए दोनों के लिए जो करिकुलम था सेम था। टीचर की मर्जी है, ठीक है, वो किस तरह से पढ़ाएगा। एकीकृत एजुकेशन ये कहती थी। लेकिन जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन समर्थ और असमर्थ बच्चों को एक साथ कक्ष में पढ़ाने के अवसर उपलब्ध करवाती है। और ये जो एकीकृत शिक्षा है, यहाँ क्या है, करिकुलम में चेंज नहीं होता था, सेम करिकुलम एवरेज बच्चा भी पढ़ेगा, चाहे उसके काम का है या नहीं। और जो डिसेबल बच्चा है, जो बैकवर्ड बच्चा है, वो भी, जो वंचित पृष्ठभूमि का बच्चा है, वो भी सेम सिलेबस को पढ़ेगा। लेकिन जब से ये इंक्लूसिव एजुकेशन आया है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है, चाहे बच्चा सामान्य है, ठीक है, चाहे बच्चा सामान्य है, या तो बच्चा सामान्य है या असमर्थ बच्चा है, असमर्थ, इन दोनों बच्चों को, ठीक है, इन दोनों बच्चों को शिक्षा देना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम ठीक है, लेकिन जो असमर्थ बच्चा है, जिसकी विशेष नीड है, विशेष आवश्यकताएं हैं, उनमें उनके हिसाब से हम अपने पाठ्यक्रम में, ठीक है, कुछ चेंजेस करके बच्चों को भी हम मुख्य धारा से जोड़ पाए, ये कहती है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन है, कई बार क्या होता है, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन को हम एक मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इंटीग्रेटेड शिक्षा दोनों बच्चों को साथ पढ़ाएगी, लेकिन सेम करिकुलम होगा, वहाँ कोई बदलाव नहीं होगा, बच्चे की जो स्पेशल नीड है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो हमारी, जो सामान्य, ठीक है, इस ज़्यादा कर रही हूँ, क्यों चर्चा ज़्यादा की जा रही है, क्योंकि इस टॉपिक को समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ 3 से 4 लाइन
लाइन का क्वेश्चन दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन की हमें नीड क्यों पड़ी। ठीक है, क्यों? क्योंकि असमर्थ बच्चे हैं, उन्हें भी हम मुख्य धारा से जोड़ पाए, वो भी अपनी पर्सनैलिटी का डेवलप कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो ये कहती है कि जो सामान्य बच्चा है, जो एवरेज बच्चा है, वो असमर्थ बच्चों के साथ, ठीक है, घुल मिले और फ्रेंडशिप वाला व्यवहार करे, मित्रता पूर्वक व्यवहार हो दोनों के बीच में, ताकि जो बैकवर्ड बच्चा है, किसी भी दृष्टि से है, वो आर्थिक से है या सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो बालक भी एक ही सेम तरह के कक्ष में विशेष हेल्प के साथ विशेष हेल्प की जाती है। ठीक है, अलग अलग टीचिंग मेथड होते हैं, वो भी एवरेज बच्चे के साथ पढ़ पाए। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी प्रोसेस क्या रहेगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन हम बच्चे को कैसे दें, तो वो हम पढ़ेंगे कल की जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ सिंपली हमने एक बार नया टॉपिक स्टार्ट किया है, इंटीग्रेटेड और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके बारे में नॉर्मली चर्चा की है कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है जो पहले चलती थी, ठीक है, बच्चे साथ पढ़ते थे लेकिन पाठ्यक्रम था वो सेम था, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन जो डिसेबल बच्चा है उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए करिकुलम में चेंज करती है और एक ही सामान्य कक्ष में डिसेबल बच्चों को भी एजुकेशन दी जाती है ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सके और उनका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो हो जाए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे गाइज।